किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आर्य। वह एक सामान्य परिवार से था जहां हर दिन की स्ट्रगल में कोई खास बात नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन आर्यन को यह सब बहुत कठिन लगता था। क्या वाकई सिर्फ मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? वह हमेशा सोचता था कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पास कोई खास अनफेयर एडवांटेज होता है, जैसे कि रिच फैमिली, गुड कॉन्टैक्ट या किसी ने मदद की हो। वह स्कूल में भी कभी अव्वल नहीं रहा था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था। जबकि उसके साथी अच्छे अंक लाते और अपनी टैलेंट दिखाते, आर्यन हमेशा पीछे रहता। उसे लगता था कि वह किसी भी तरह से सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास वह खास चीज नहीं थी जो दूसरों के पास थी। क्या वाकई में वही चीज उसे मिल सकती थी? एक दिन स्कूल में एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन हुई, साइंस फेयर। छात्रों को अपनी परियोजना पर काम करना था और विजेता को एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। आर्यन ने भी इसका हिस्सा बनने का फैसला किया, लेकिन उसके पास संसाधन और मदद नहीं थी। जबकि उसके दोस्त विशाल के पास एक बड़ा लैब था और उसे हमेशा अपने पिता से मदद मिलती थी, आर्यन के पास बस कुछ किताबें और पुराने उपकरण थे। इस असमानता ने आर्यन को और भी उदास कर दिया। क्या वह कभी कुछ बड़ा कर पाएगा? वह सोचने लगा, जब सबके पास संसाधन और अवसर है तो मेरे जैसे सामान्य लड़के के लिए क्या उम्मीद हो सकती है? वह खुद को असफल समझने लगा। एक दिन आर्यन ने अपने शिक्षक मिस्टर वर्मा से बातचीत की। मिस्टर वर्मा एक इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस टीचर थे जो हमेशा छात्रों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आर्यन ने उनसे अपनी चिंताएं साझा की। मिस्टर वर्मा मुस्कुराए और बोले, आर्यन, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि असल में अनफेयर एडवांटेज क्या होता है। यह सिर्फ संसाधनों या पैसों से नहीं होता, यह उस मानसिकता से जुड़ा है जो तुम अपने भीतर रखते हो। उन्होंने आर्यन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो किसी वजह से हमेशा हर खेल में हारता था। लेकिन जब उसने खेल के दौरान हारने का कारण समझा तो वह समझ गया कि उसकी हार भी एक तरह का अनफेयर एडवांटेज हो सकती है। उस हार ने उसे सिखाया कि किस तरह से उसे अगले खेल के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने अपने डर और असफलता को अपने आत्मविश्वास के रूप में बदल लिया और अंततः वह उस खेल में जीत गया। आर्यन ने यह कहानी ध्यान से सुनी और समझा कि उसकी परिस्थितियां और कमजोरियां ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर वह उनका सही तरीके से उपयोग करे। क्या यह सच हो सकता था? आर्यन ने अपनी परियोजना पर काम करना शुरू किया। उसने खुद से सवाल किया कि जो विशाल को बड़े संसाधन मिलते हैं, वह आर्यन को कहां मिल सकते हैं। उसने इंटरनेट पर पुराने विज्ञान प्रयोगों को देखा और छोटे छोटे उपकरणों से काम करने के नए तरीके खोजे। वह केवल अपने मन से काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा था। क्या अब वह कुछ नया कर सकता था? धीरे धीरे उसने अपनी परियोजना को एक नए दृष्टिकोण से तैयार किया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को अपने अनफेयर एडवांटेज में बदल लिया था। अब वह जानता था कि उसके पास कुछ खास था, वह खुद। कंपटीशन के दिन आर्यन की परियोजना ने सबको चौंका दिया। उसने न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि एक ऐसी विचारधारा पेश की जिसे सभी ने सराहा। उसकी परियोजना ने न केवल विज्ञान में नए दृष्टिकोण को प्रेजेंटेड किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची सफलता केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि मानसिकता और दृढ़ता से आती है। आर्यन ने इस एक्सपीरियंस से यह सीखा कि अनफेयर एडवांटेज सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि खुद की शक्तियों को पहचानने से आता है। सफलता का मतलब हमेशा संसाधन नहीं होता, बल्कि मेंटालिटी और रिजोल्यूट हीरो की तरह अपने रास्ते पर चलने की कैपेसिटी होती है। क्या यही असली अनफेयर एडवांटेज था? किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आर्य। वह एक सामान्य परिवार से था जहां हर दिन की स्ट्रगल में कोई खास बात नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन आर्यन को यह सब बहुत कठिन लगता था। क्या वाकई सिर्फ मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? वह हमेशा सोचता था कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पास कोई खास अनफेयर एडवांटेज होता है, जैसे कि रिच फैमिली, गुड कॉन्टैक्ट या किसी ने मदद की हो। वह स्कूल में भी कभी अव्वल नहीं रहा था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था। जबकि उसके साथी अच्छे अंक लाते और अपनी टैलेंट दिखाते,
आर्यन हमेशा पीछे रहता। उसे लगता था कि वह किसी भी तरह से सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वह खास चीज नहीं थी जो दूसरों के पास थी। क्या वाकई में वही चीज उसे मिल सकती थी? एक दिन स्कूल में एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन हुई, साइंस फेयर। छात्रों को अपनी परियोजना पर काम करना था और विजेता को एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। आर्यन ने भी इसका हिस्सा बनने का फैसला किया, लेकिन उसके पास संसाधन और मदद नहीं थी। जबकि उसके दोस्त विशाल के पास एक बड़ा लैब था और उसे हमेशा अपने पिता से मदद मिलती थी, आर्यन के पास बस कुछ किताबें और पुराने उपकरण थे। इस असमानता ने आर्यन को और भी उदास कर दिया। क्या वह कभी कुछ बड़ा कर पाएगा? वह सोचने लगा, जब सबके पास संसाधन और अवसर है, तो मेरे जैसे सामान्य लड़के के लिए क्या उम्मीद हो सकती है? वह खुद को असफल समझने लगा। एक दिन आर्यन ने अपने शिक्षक मिस्टर वर्मा से बातचीत की। मिस्टर वर्मा एक इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस टीचर थे, जो हमेशा छात्रों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आर्यन ने उनसे अपनी चिंताएं साझा की। मिस्टर वर्मा मुस्कुराए और बोले, आर्यन, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि असल में अनफेयर एडवांटेज क्या होता है। यह सिर्फ संसाधनों या पैसों से नहीं होता, यह उस मानसिकता से जुड़ा है जो तुम अपने भीतर रखते हो। उन्होंने आर्यन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो किसी वजह से हमेशा हर खेल में हारता था। लेकिन जब उसने खेल के दौरान हारने का कारण समझा, तो वह समझ गया कि उसकी हार भी एक तरह का अनफेयर एडवांटेज हो सकती है। उस हार ने उसे सिखाया कि किस तरह से उसे अगले खेल के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने अपने डर और असफलता को अपने आत्मविश्वास के रूप में बदल लिया और अंततः वह उस खेल में जीत गया। आर्यन ने यह कहानी ध्यान से सुनी और समझा कि उसकी परिस्थितियां और कमजोरियां ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर वह उनका सही तरीके से उपयोग करे। क्या यह सच हो सकता था? आर्यन ने अपनी परियोजना पर काम करना शुरू किया। उसने खुद से सवाल किया कि जो विशाल को बड़े संसाधन मिलते हैं, वह आर्यन को कहां मिल सकते हैं। उसने इंटरनेट पर पुराने विज्ञान प्रयोगों को देखा और छोटे छोटे उपकरणों से काम करने के नए तरीके खोजे। वह केवल अपने मन से काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा था। क्या अब वह कुछ नया कर सकता था? धीरे धीरे उसने अपनी परियोजना को एक नए दृष्टिकोण से तैयार किया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को अपने अनफेयर एडवांटेज में बदल लिया था। अब वह जानता था कि उसके पास कुछ खास था, वह खुद। कंपटीशन के दिन आर्यन की परियोजना ने सबको चौंका दिया। उसने न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि एक ऐसी विचारधारा पेश की जिसे सभी ने सराहा। उसकी परियोजना ने न केवल विज्ञान में नए दृष्टिकोण को प्रेजेंटेड किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची सफलता केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि मानसिकता और दृढ़ता से आती है। आर्यन ने इस एक्सपीरियंस से यह सीखा कि अनफेयर एडवांटेज सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि खुद की शक्तियों को पहचानने से आता है। सफलता का मतलब हमेशा संसाधन नहीं होता, बल्कि मेंटालिटी और रिजोल्यूट हीरो की तरह अपने रास्ते पर चलने की कैपेसिटी होती है। क्या यही असली अनफेयर एडवांटेज था? माइल्स में आई का अर्थ है इंटेलिजेंस एंड इंसाइट, बुद्धिमत्ता और समझ। जब हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो आमतौर पर लोग IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट या मानसिक क्षमता के बारे में सोचते हैं। लेकिन अश अली और हसन कुब्बा की पुस्तक द अनफेयर एडवांटेज में बताया गया है कि सफलता के लिए सिर्फ IQ ही महत्वपूर्ण नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक समझ भी किसी व्यक्ति को सफलता के नए आयाम तक ले जा सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जिससे हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं और उनका सही से प्रबंधन कर पाते हैं। सामाजिक समझ यानी अपने समाज और लोगों की आवश्यकताओं को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना भी एक महत्वपूर्ण योग्यता है। जब आपके पास ये दोनों गुण होते हैं, तो यह आपके लिए एक अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस और सफलता के अवसर। इमोशनल इंटेलिजेंस EI में 4 मुख्य पहलू होते हैं। आत्म जागरूकता, खुद की भावनाओं को समझना। आत्म प्रबंधन, भावनाओं को नियंत्रित करना। सामाजिक जागरूकता, दूसरों की भावनाओं को पहचानना। रिश्तों का प्रबंधन, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना। जो व्यक्ति इन पहलुओं में मजबूत होते हैं, वे न केवल अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं,
बल्कि वे टीम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, मान ले कि एक व्यक्ति के पास तकनीकी जानकारी बहुत अधिक है, लेकिन उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। वह दूसरों के विचारों को नजरअंदाज करता है और अपनी बात को ही सही मानता है। दूसरी ओर, एक और व्यक्ति है जो तकनीकी ज्ञान में थोड़ा कम है, लेकिन उसमें लोगों के साथ काम करने की क्षमता है। ऐसे व्यक्ति को टीम लीडर या मैनेजर के रूप में चुनने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वह टीम के साथ अच्छे से काम कर सकता है। इस प्रकार इमोशनल इंटेलिजेंस उस व्यक्ति को एक अनफेयर एडवांटेज देता है। सामाजिक समझ एक ऐसी कला है जो व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। यह समझने की क्षमता कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या है और वे किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, एक सेल्स पर्सन का काम लोगों की जरूरतों को समझना और उसके अनुसार उन्हें उत्पाद बेचना है। अगर उसमें सामाजिक समझ नहीं है, तो वह शायद लोगों को इस तरह से नहीं समझ पाएगा कि वे उसे पसंद करें और उस पर भरोसा करें। लेकिन एक अच्छा सेल्स पर्सन जो लोगों की सोच और आवश्यकताओं को पहचानता है, आसानी से ग्राहकों का विश्वास जीत सकता है। इस प्रकार उसकी सामाजिक समझ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। सफलता में अक्सर यह देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति के पास इमोशनल इंटेलिजेंस और सामाजिक समझ दोनों होते हैं, तो वह लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकता है और सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। यह गुण केवल एक व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पेशेवर स्तर पर भी उसे आगे ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छा नेता हमेशा टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझता है और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है। वह यह जानता है कि कब किसी सदस्य को प्रोत्साहित करना है और कब उसे उसकी गलतियों के बारे में बताना है। ऐसा नेता टीम में विश्वास और सकारात्मकता का वातावरण बना सकता है, जो पूरी टीम की सफलता के लिए आवश्यक है। आईक्यू या तकनीकी ज्ञान जरूरी है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और सामाजिक समझ उस व्यक्ति के लिए एक अनफेयर एडवांटेज बन सकते हैं जो उन्हें सही से उपयोग करता है। ये गुण न केवल बेहतर संबंध बनाने में मदद करते हैं, बल्कि करियर में ऊंचाइयों को छूने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइल्स में एल का अर्थ है लोकेशन एंड लक, स्थान और भाग्य। सफलता हमेशा हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि कई बार यह हमारी जगह और भाग्य से भी जुड़ी होती है। सही जगह पर होना और सही समय पर सही लोगों से मिलना जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी सफलता में हमारी कड़ी मेहनत और कौशल से ज्यादा हमारी परिस्थिति और समय की भूमिका होती है। इसे अक्सर लकी ब्रेक या सक्सेस लोकेशन कहते हैं, जो एक तरह का अनफेयर एडवांटेज है। आपकी सफलता में आपके स्थान का बड़ा योगदान हो सकता है। मान ले एक युवा जो तकनीकी क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, अगर वह सिलिकॉन वैली जैसे स्थान पर रहता है तो उसे कई अवसर मिलेंगे। वह बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी कर सकता है, निवेशकों से आसानी से मिल सकता है और उसे एक अद्वितीय तकनीकी माहौल मिलेगा। इसके विपरीत, अगर वह युवा किसी छोटे शहर में है तो उसे उतने अवसर नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए, बहुत से टेक उद्यमियों के लिए सिलिकॉन वैली ने सफलता के द्वार खोल। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक जैसे लोग सही समय पर सही जगह पर थे, जहां उन्हें अपने आइडिया को सफलता में बदलने के लिए सही अवसर मिल। उनके पास न केवल एक तकनीकी हब तक पहुंच थी, बल्कि वहां का माहौल उन्हें प्रेरित भी करता था। अगर वे किसी अन्य स्थान पर होते तो संभवतः एप्पल जैसी कंपनी का जन्म हुआ होता। कई बार सफलता सिर्फ आपकी मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि किस्मत भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। सही समय पर सही लोगों से मिलना कभी कभी चमत्कार की तरह काम करता है। यह भाग्य ही होता है जो हमें उन लोगों से मिलवाता है जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, जॉर्ज लुकास ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नई क्रांति लाई, लेकिन इसका एक मुख्य कारण था उनका मुलाकात स्टीवन स्पीलबर्ग से होना। दोनों ने एक साथ काम किया, अपने अनुभवों को साझा किया और एक दूसरे की प्रेरणा बन। अगर जॉर्ज लुकास उस समय स्पीलबर्ग से नहीं मिलते तो शायद उनकी सफलता की राह इतनी आसान न होती। यह केवल उनकी प्रतिभा नहीं थी, बल्कि सही समय पर सही इंसान से मिलने का भाग्य भी था। भाग्य को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कई बार हम चाहे जितनी मेहनत करें, लेकिन हमारी परिस्थितियां और समय हमारे पक्ष में नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना अधिक प्रयास के भी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। यह सब भाग्य और सही जगह का प्रभाव हो सकता है। अक्सर सफलता के पीछे एक अनदेखी ताकत होती है जो यह निर्धारित करती है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं।
इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत की कमी है, बल्कि यह है कि हमारे आसपास की परिस्थिति, हमारा स्थान और हमारे मिलने वाले लोग भी हमारी सफलता में योगदान देते हैं। सफलता में स्थान और भाग्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सही जगह पर होना, सही समय पर सही लोगों से मिलना और भाग्य का साथ मिलना, ये सभी फैक्टर मिलकर किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मेहनत और दृढ़ संकल्प जरूरी है, लेकिन सही समय और सही स्थान पर होने का महत्व भी समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार यही एक अनफेयर एडवांटेज बनकर उभरता है। माइल्स में ई का अर्थ है एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज, शिक्षा और विशेषज्ञता। कई लोगों के पास उच्च शिक्षा होती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में स्पेशल एक्सपर्टीज होना एक बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। उच्च शिक्षा एक मजबूत आधार प्रदान करती है, लेकिन एक्सपर्टीज वह विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। एक्सपर्टीज न केवल आपके कौशल और ज्ञान का प्रदर्शन करती है, बल्कि यह आपके अनुभव और आपकी क्षेत्र विशेष में पकड़ को भी दर्शाती है। द अनफेयर एडवांटेज के लेखक अश अली और हसन कुब्बा भी एक्सपर्टीज को सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। वे कहते हैं कि विशेषज्ञता का विकास न केवल आपको एक अलग पहचान देता है, बल्कि आपको अपने क्षेत्र में एक मूल्यवान व्यक्ति बना देता है। इस लेख में हम विशेषज्ञता की इस अनफेयर एडवांटेज के महत्व को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यह आपको भीड़ से अलग कर सकता है। एक्सपर्टीज से व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में एक विशेष पहचान मिलती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण डॉक्टर और एक एक्सपर्ट डॉक्टर के बीच का अंतर समझा जा सकता है। एक सामान्य चिकित्सक हर प्रकार की समस्याओं का उपचार कर सकता है, लेकिन एक एक्सपर्ट डॉक्टर जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट विशेष क्षेत्रों में अधिक एक्सपीरियंस और स्किल रखते हैं। अगर किसी को हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, तो वह सामान्य चिकित्सक के बजाय एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पसंद करेगा। यही विशेषज्ञता डॉक्टर को उच्चतम पदों पर बैठने और दूसरों से अलग पहचान बनाने में मदद करती है। यह उस डॉक्टर का अनफेयर एडवांटेज है जो उसे साधारण चिकित्सकों से अलग बनाता है। उच्च शिक्षा का होना जरूरी है, लेकिन एक्सपर्टीज का होना सफलता के दरवाजे खोल सकता है। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स के पास किसी भी क्षेत्र में पारंपरिक उच्च शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्हें तकनीकी और डिजाइन की गहरी समझ थी। उन्होंने कंप्यूटर और डिजाइन के क्षेत्र में गहरी रुचि और विशेषज्ञता विकसित की, जिसने उन्हें एप्पल जैसी क्रांतिकारी कंपनी स्थापित करने में मदद की। स्टीव जॉब्स का यह अनफेयर एडवांटेज उनकी तकनीकी एक्सपर्टीज और डिजाइन में उनकी गहरी समझ थी, जिसने उन्हें एक इनोवेटर बना दिए। एक्सपर्टीज का विकास करना मेहनत और समर्पण की मांग करता है। इसे हासिल करने के लिए कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती है। गहन अध्ययन, अपने विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करना। लगातार अभ्यास, विशेषज्ञता हासिल करने के लिए एक ही कार्य में लगातार सुधार और अभ्यास करना जरूरी होता है। अनुभव, अपने क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने से ही आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। जितना अधिक आप काम करेंगे, उतनी अधिक विशेषज्ञता आप में विकसित होगी। मार्गदर्शन प्राप्त करना, सही मार्गदर्शन आपके सीखने की गति को तेज कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक वेब डेवलपर जो सिर्फ कोडिंग का ज्ञान रखता है और वेब टेक्नोलॉजी में गहरी विशेषज्ञता नहीं रखता, उसे सीमित अवसर मिल सकते हैं। दूसरी ओर, अगर वह एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट में विशेषज्ञता हासिल करता है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड प्रोसेसिंग और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, तो वह जटिल परियोजनाओं में काम कर सकता है। ऐसी विशेषज्ञता उसे भीड़ से अलग पहचान देती है और उसके करियर में उन्नति का एक विशेष कारण बन जाती है। एक्सपर्टीज का महत्व समझना जरूरी है, क्योंकि यह आपके करियर में आपके लिए अनफेयर एडवांटेज बन सकती है। यह आपके कौशल, अनुभव और समझ को दर्शाती है और आपको अपने क्षेत्र में अद्वितीय पहचान दिलाती है। उच्च शिक्षा आपको एक आधार देती है, लेकिन विशेषज्ञता वह चीज है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। एक्सपर्टीज के साथ आप न केवल एक योग्य व्यक्ति बनते हैं, बल्कि आपके पास अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान करने की क्षमता भी होती है। माइल्स में एस का अर्थ है स्टेटस, स्थिति। हमारी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह हमारे अवसरों, विकल्पों और सफलता के रास्ते को प्रभावित करती है। अगर किसी व्यक्ति का परिवार समाज में उच्च स्थिति में है, तो उसे कई अवसर आसानी से मिल सकते हैं। वहीं जिन लोगों के पास यह पारिवारिक समर्थन या उच्च स्थिति नहीं होती, उन्हें अपनी सफलता के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यह पारिवारिक स्थिति एक अनफेयर एडवांटेज बन सकती है, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति को कई कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ती, जबकि दूसरों को उन्हें पार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है।
एक व्यक्ति का पारिवारिक बैकग्राउंड और सामाजिक स्थिति उसके जीवन में कई तरह के अवसर खोल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का परिवार सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उच्च स्थिति में है, तो उसे अच्छे स्कूलों, कॉलेजों और प्राइवेट नेटवर्क का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। उसे अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है, जैसे कि शिक्षा, कोचिंग और अच्छे कनेक्शन। इस तरह के अनुकूल पारिवारिक वातावरण में वह व्यक्ति आसानी से अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। एलन मस्क एक ऐसा उदाहरण है जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड काफी मजबूत था। मस्क का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, जहां उनके पास बेहतरीन शिक्षा और अवसरों का पूरा समर्थन था। उनके पिता एरमस मस्क ने उन्हें तकनीकी और वैज्ञानिक दुनिया में उन्नति के लिए प्रेरित किए। उन्हें पहले ही तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी थी और उनके परिवार ने उन्हें अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन भी दी। इसके परिणामस्वरूप मस्क ने जल्दी ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता पाई और आज वह एक वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध उद्योगपति है। इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पारिवारिक या सामाजिक स्थिति का समर्थन नहीं होता और उन्हें खुद अपनी स्थिति बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, ऐसे व्यक्ति जो छोटे या मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा, कनेक्शन और अवसर पाने में काफी मुश्किलें आती है। उन्हें अपनी यात्रा की शुरुआत बहुत संघर्ष के साथ करनी पड़ती है और कई बार उन्हें अधिक से अधिक साधनों का अभाव महसूस होता है। महत्वपूर्ण उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र जिसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप्स के लिए आवेदन करना होगा और अक्सर उसे काम करते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बावजूद वह अक्सर बेहतर नेटवर्किंग के अवसरों से वंचित रहता है। ऐसे में उसकी सफलता बहुत मेहनत और धैर्य की मांग करती है। सामाजिक स्थिति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है नेटवर्किंग और कनेक्शन का। अगर किसी का परिवार समाज में प्रतिष्ठित है, तो उसे कुछ विशेष कनेक्शंस मिल सकते हैं जो उसे व्यवसाय और करियर में अवसर प्रदान करते हैं। यह कनेक्शन किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आजकल कई अवसर केवल अपने सही लोगों से मिलने से ही मिलते हैं। यदि किसी के पास ऐसे रिश्ते नहीं होते, तो उसे यह कनेक्शन खुद बनानी पड़ती है, जो आसान नहीं होता। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक अनफेयर एडवांटेज हो सकती है, जो किसी व्यक्ति के जीवन को सरल बना सकती है। जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं होते, उन्हें अपनी स्थिति बनाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि जिनके पास यह एडवांटेज न हो, वे असफल ही होंगे। वे अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपनी स्थिति बना सकते हैं। लेकिन यह साफ है कि सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक बड़ा योगदान देती है और कई अवसर आसानी से उपलब्ध कराती है। कैसे पहचाने कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है? अनफेयर एडवांटेज एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। यह किसी विशेष संसाधन, कौशल या स्थिति से संबंधित हो सकती है, जो आपको सफलता की दिशा में एक कदम आगे रखती है। हालांकि कई बार हम अपनी ताकत को सही से पहचान नहीं पाते और यह मानते हैं कि सफलता पाना केवल कठिन मेहनत और प्रयासों से ही संभव है। लेखक इस किताब में बताते हैं कि अगर हम अपने अनुभवों और संसाधनों का सही तरीके से विश्लेषण करें, तो हम अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचान सकते हैं। अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना। हमें यह जानना चाहिए कि हमें क्या चीजें आसानी से आती है और किस काम में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हम अपनी ताकत को समझने में सक्षम होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहां हम दूसरों से अलग हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति को गणित और आंकड़ों में गहरी रुचि और समझ है। उसकी यह ताकत उसे वित्तीय क्षेत्र, डेटा एनालिटिक्स और सांख्यिकी के क्षेत्रों में एक कदम आगे रखती है। यदि यह व्यक्ति इस कौशल का सही तरीके से उपयोग करता है, तो उसके पास यह एक अनफेयर एडवांटेज बन सकता है, जो उसे अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग करेगा। अपने जीवन के अनुभवों का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमने क्या हासिल किया है और किस प्रकार के अवसरों का सामना किया है। इसके लिए आपको यह सवाल पूछने चाहिए, आपने किन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया? आपके पास ऐसे कौन से संसाधन या कनेक्शन थे जो आपकी सफलता में सहायक रहे? उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति का परिवार कई पीढ़ियों से व्यापार में है। वह खुद भी बचपन से इस व्यापार से जुड़ा हुआ है और इस दौरान उसे कई व्यापारिक नेटवर्किंग और मेंटरशिप का अनुभव हुआ है। यह अनुभव और नेटवर्किंग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।
इस अनुभव का सही उपयोग उसे व्यापार में तेजी से सफलता दिला सकता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को यह सब शुरू से सीखना पड़ता है। कभी कभी हम अपने पास मौजूद संसाधनों और योग्यता को पहचानने में चूक जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो चीजें हमारे पास है वो हमारी मदद कर सकती है। अगर आपके पास सही संसाधन है तो उनका सही तरीके से उपयोग करने से आपके लिए अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक छोटे शहर से आता है लेकिन उसके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है, उसकी यह नेटवर्किंग उसे अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा का अवसर न हो, लेकिन वह अपने संपर्कों और नेटवर्किंग के जरिए कई महत्वपूर्ण अवसरों तक पहुंच सकता है। यह जरूरी है कि हम यह पहचानें कि क्या हम किसी क्षेत्र में किसी विशिष्ट चीज में अच्छा करते हैं। क्या हमारी कोई ऐसी अनूठी पहचान है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है? अगर आपके पास ऐसी कोई पहचान है तो यह एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति एक कलाकार है और उसकी कला के विशेष शैली को लोग पसंद करते हैं। उसके पास एक ऐसा अनूठा दृष्टिकोण है जो उसे कला की दुनिया में अलग बनाता है। अगर वह अपनी इस पहचान का सही तरीके से उपयोग करता है तो यह उसे सफलता दिला सकता है। कई बार हम अपनी क्षमता और संसाधनों को पूरी तरह से पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे पास आत्मविश्वास की कमी होती है। लेखक यह कहते हैं कि सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचान सकते हैं। यदि हम यह समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो हम अपने लिए अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमें यह समझने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा खास होना चाहिए जो दूसरों से अलग हो, एक अनफेयर एडवांटेज। यह किसी स्पेशल स्किल्स, एक्सपीरियंस या कॉम्बिनेशन ऑफ माइंडसेट्स हो सकता है। हर किसी के पास अपनी अद्वितीय शक्ति होती है और अगर हम उसे सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो हम भी अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। इसलिए जो भी आपके पास है उसे पहचानें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जैसा कि किताब में कहा गया है, अगर आप अपने अद्वितीय ताकत को पहचानकर उसे अपने काम में लगाते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक ARC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम ऐसे और इंस्पिरेशनल बुक समरीज लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद, और याद रखें, सफलता का कोई खास रास्ता नहीं होता, बस सही डायरेक्शन में चलने की बात है।